शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं बच्चे, बाबा देखते हैं कि बच्चे बड़ी लगन से बाप की श्रीमत को 100% फॉलो करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सबका कोशिश है कि बाप का संपूर्ण श्रीमत का पालन करें, तो बाप भी उन बच्चों पर 100% न्यौछावर हो जाता है ना। जो बच्चे बाप पर न्यौछावर हो जाएंगे 100%, तो बाबा न्यौछावर नहीं होगा। एक बात, मेरा अपना ही लौकिक बच्चा अगर मेरा बात मानता है, माँ बाप का बात मानता है, तो माँ बाप कितना तारीफ करता है। जो कहते हैं मेरा बच्चा करता है, उस बच्चे पर माँ बाप कितना खुश रहता है। तो यहाँ स्वयं भगवान है, उसका श्रीमत अगर 100% पालन कर रहे हैं तो 100% वो न्यौछावर हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि आप सोचते हैं और आपका संकल्प करते करते वो पूरा कर देता है। क्यों? क्योंकि हम त्याग पर त्याग, धारणा पर धारणा करते जा रहे हैं और सोचते हैं कि कितना से कितना कर लें, तो उस तरफ से रिटर्न में क्या आएगा? वही आएगा ना। लेकिन हम इधर से खुद ही कंजूसी कर रहे हैं, इतना ही कर नहीं सकेंगे। इधर से कंजूसी जाएगा तो उधर से वही आएगा ना। इधर से मेरे तरफ से है एकदम नहीं भी कर पा रहे हैं ना, तो छटपटाहट है कि कब 100% करके बाबा को दिखाएं। तो कर लेंगे वो बच्चे जिनमें ये छटपटाहट है ना, वो कर लेंगे। और ऐसे बच्चों पर बाबा बलिहार जाता है। तो बच्चा बाप पर न्यौछावर होता है और बाप बच्चों पर। और सोचो तो सही, जिन बच्चों पर परमात्मा बाप न्यौछावर होगा उनका भाग्य कितना ऊंचा होगा। और ऐसे बाप को छोड़कर हम किस किस से जुड़े हुए हैं, खुद सोचे। लौकिकता में तो कितने वर्षों से, एक जन्म से थोड़ी ना, 63 जन्म से लौकिक जीवन में जी रहे हैं, भगवान को भूल कर जी रहे हैं। कुछ मिला, कुछ हासिल हुआ, और आज वो मिला है, उसके बाद भी हम उसको इग्नोर करते हैं। अब भी कहीं ना कहीं हम इधर से उधर से कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं। मिलेगा? मिल ही नहीं सकता है। और जब वो मिल जाता है तो फिर सब कुछ मिल जाता है। तो बाबा ने शुरू से ही, जब से आप बच्चे बाप के बने हो, तब से देखा कि बच्चों के अंदर एक ही संकल्प है कि जैसे बाप कहे वैसे ही करना है। और हर पल बाबा बाबा ही रहा, बाबा बाबा ही करते रहे ना। तो बाप ने भी अपने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को समय से पहले संभाल लिया, ताकि बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करके अपना ऊंचा भाग्य बना ले। मेरे तरफ से अटेंशन पूरा है तो उसके तरफ से नहीं जाएगा। वो क्या कहता है, एक कदम तुम मेरे तरफ उठा कर तो देखो। हम एक कदम भी बढ़ाना नहीं चाहते। कहाँ से होगा? अब बहनों ने, जिनका परिवार में बहुत बंधन था, अभी बहुत लोग कह देते हैं अरे कैसे छोड़ दें, इतना बड़ा परिवार है, खान पान कैसे शुद्ध कर ले, प्याज लहसुन कैसे छोड़ दें। यही का उदाहरण है कि जिन बहनों ने छोड़ा, सबसे पहले कैसे छोड़े। अभी अंजू बहन सबसे पहले कैसे छोड़ी, कि सबसे पहले सबको बना कर दे रहे हैं, लेकिन अपने लिए क्या बनाई? दाल चावल आलू का चोखा, नहीं है तो अचार। लेकिन शुरू कर दी, कदम वो उठा ली। तो बाबा आज कैसा जगह पहुंचा दिए कि जब बेटा चली गई मधुबन, तो बेटा अपने से बना के खाया, फिर भी बाहर का नहीं खाया। कदम किसने उठाया? माँ बाप ही कह देता कि हम नहीं कर रहे। किसको कह रहे हैं ये पता ही नहीं है। आप यहीं पर अपना सारा भाग्य लिख रहे हैं। आप भगवान बाप बनकर आया है और उस बाप को कह रहे हैं कि उसके अनुसार हम नहीं चलने सकेंगे, और अपने लौकिक बच्चे से, बेटे बेटियों से अपेक्षा कर रहे हैं कि मेरे अनुसार चले। कैसे चलेंगे? कैसे चलेंगे? आप चल रहे हैं पिता के अनुसार। जैसा आप बने हुए हैं वैसा आपका बच्चा, एक जन्म नहीं, हर जन्म उसी तरह का मिलने वाला है। आज आप बाप को जवाब देते हैं कि नहीं करने सकेंगे। भगवान से ज़्यादा समझदार हैं क्या हम लोग? अगर भगवान कह रहा है कि खान पान में बच्चे शुद्धता लाओ, तो लाना होगा, 100% लाना होगा। और ये नहीं कहना होगा कि हम तो शुद्ध पवित्र खाएं, लेकिन बच्चों का भी छोटा छोटा है, अभी बाहर खाए, कोई दिक्कत नहीं। जो मेरे लिए खराब है वो मेरे बच्चे के लिए खराब नहीं है क्या?
दृढ़ता रखे संकल्पों में, उसके बाद पूरा वो करता है। और एक बहन करके गई, दूसरे लोगों को ये उदाहरण दिया जाने लगा, दूसरे बहनें करने लगी, आज सबका खान पान शुद्धता में आया, कदम उन्होंने बढ़ाया। और जिन्होंने आज तक नहीं बढ़ाया, उनका अपने मन में कमजोरी है, वो अपने ही मुख का स्वाद अपने ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। और कैसा जीवन खा रहे हैं, और उसके बाद कुत्ते बिल्ली जैसा आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, और खुद तकलीफ में। ऐसा कौन सा सुख मिल गया? लेकिन भगवान का श्रीमत में चलकर देखिए, केवल सुख ही सुख है, हर घर स्वर्ग बन रहा है। तो स्वर्ग चाहिए कि नर्क चाहिए? नर्क तो थी ही दुनिया, लेकिन वो नर्क की दुनिया छोड़कर हम स्वर्ग की ओर जाए। चॉइस अपने हाथ में, चॉइस अपने हाथ में, कि कलयुग के अनुसार चलेंगे तो नर्क को झेलना पड़ेगा। आप किसी को दोष नहीं दे सकते, नर्क में दुख ही दुख है और वो झेलना पड़ेगा। भगवान आए हैं, भगवान के श्रीमत पर चलेंगे, भगवान का गारंटी है कि आप स्वर्ग पाएंगे, तो स्वर्ग मिलेगा ही। सब कुछ कर्म के आधार पर है। तो भगवान, जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान मेरे लिए सहारा बनकर आता है। अब हम कह दिए कि हम बाबा जाने दो, आलू का चोखा खाकर ही रहेंगे, नहीं होगा, केवल दाल भात खाकर रहेंगे, नहीं होगा, नमक चावल खाकर ही रहेंगे, लेकिन हम करेंगे। अब बाबा आपको कितने दिन ऐसा करने देगा? कितने दिन? वो इतना बच्चों से प्यार करता है कि केवल कदम आप उठाए थे बस, उसके बाद वो गिरने नहीं देता, उसके बाद तो रास्ते खोल देता है। तुम एक बार मेरे मार्ग पर कदम रख के तो देख, तेरे सारे मार्ग न खोल दूं तो कहना। प्रतिज्ञा में यही लिखा हुआ है ना, पहले रख कर तो देखें। आज आप खान पान की शुद्धता में भी जहाँ जाते हैं आपका चर्चा होता है, उधर का सारा माता लोग आती है, क्या बोलती है? बाप रे, आपका नाम लेके बोलती हैं। हम लोगों ने बताया कि उनका नाम वो नहीं है, हमने यहाँ उनका अच्छा नाम दिया हुआ है, आप ये नाम बोलिएगा, वो नाम नहीं दीजिएगा, है ना। तो आज नाम भी आपका चेंज हो गया और लोग बोलते हैं, मतलब खुद में सबको लग रहा है। बड़े बड़े घर की बहू, यहाँ तो एक से एक अमीर अमीर लोग, और सब क्या कह रही है कि वो कर रहे हैं। बोले देखिए अपने खुद में, आप लोग सोच कर देखिए कि वो दूसरे के घर में काम करके और उसके बाद इतनी शुद्धता पवित्रता में रह रही है, चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। और आपके हाथ में है, आप खाना बना रहे हैं, आप घर की मलकिनी है, और आप कह रहे हैं कि हमसे नहीं होगा। नहीं होगा। परिवार का उसमें दोष नहीं है, आप में कमी कमजोरी है। प्रेम जिसका होगा, स्नेह जिसका होगा, वो एक पल की देरी करेगा क्या? बस बच्चे, तेरा तेरा ही करते जाना है ना। मेरा कुछ नहीं है, बाबा तुम्हारा। कदम हम उठा दिए, अब तुम जानो, हमको तो करना है। ऐसे बच्चों पर बाबा बलिहार जाता है। तो हमेशा स्वयं को बाप समान समझकर कर्म व्यवहार में आना है। बाप समान स्थिति, हर कर्म करते हुए क्या रहे ध्यान में कि क्या बाबा यहाँ रहता तो ऐसा करता? अगर बाबा नहीं करता तो हम कैसे कर रहे हैं? जब भी क्रोध आए तो वहां पर बाबा को बिठा देना है। क्या बाबा ऐसे करता? जब भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प चले, तुरंत वहां बाबा को खड़ा कर देना है ना। संकल्प चलते हैं। अभी एक बहन का पूरा लंबा चौड़ा मैसेज आया है, नहीं आता है, मतलब इतना परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों से अगर नहीं निकल पा रहे हैं तो एक टाइम के बाद वो देगा भी तो उसका कोई वैल्यू नहीं। देखिए कितना नेगेटिव में हम चले जाते हैं। हम सोचते हैं अभी हमको तुरंत प्राप्ति चाहिए। जब तक आप इस सोच के साथ जुड़े हुए हैं, आपको कभी प्राप्ति होगा? आप भगवान को कह रहे हैं कि हमको अभी वो समय पर नहीं दे रहा है, फिर देगा ना, तो उसका वैल्यू नहीं है कोई। नेगेटिविटी है ये। वो मेरे से ज़्यादा समझदार है कि कब मेरे बच्चे को क्या मिलना चाहिए, लेकिन वो देखता है हमारी स्थिति, मेरे अंदर की स्थिति को देखता है। जब हम हर स्थिति में खुश रहना सीख जाते हैं ना, उसके बाद तो वो भरपूर कर देता है। वो अगर जब जब जो चाहे और वो देने लगे, तो फिर तो हम इन्हीं चीज़ों में, आसक्तियों में फंस जाएंगे। लेकिन हर चीज़ से आसक्ति हटाते जाता है और उसके बाद देता जाता है। मिले लेकिन किसी चीज़ में हम फंसे नहीं।
तो इसीलिए बाबा कहते हैं किसी भी आत्मा का कैसा भी पाठ देकर क्यों क्या न कर, उस आत्मा के प्रति 100% शुभ भावना रख, स्वयं के प्रति फुल अटेंशन रखना है। कौन कैसा कर रहा है उस आत्मा के प्रति कोई संकल्प चलाने का जरूरत नहीं। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और अपना पार्ट वो अपने अनुसार निभा रहा है। आप उसके पार्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। किसी के पार्ट को चेंज किया गया, रामायण को देखिए, कैकेयी ने क्या किया, राम को वनवास कर दिया। राम लड़ाई करने गए कैकेयी से? अगर राम वहां लड़ कर कैकेयी से झगड़ा करके और वहीं पर सब फैसला कर लेते कि अपना हिस्सा का जो करना है करो, मेरा हिस्सा दो, फिर राम का नाम कौन लेता? लेकिन क्या किए, राम केवल एक्सेप्ट करते गए। कैकेयी का रोल है, अपना रोल एक्सेप्ट करते गए। मेरा उसका रोल अपना है और मुझे अपना रोल निभाना है। अपने रोल को निभाने में कहीं कोई गलती किए क्या? रावण ले गया सीता को, तो क्या उसके कैरेक्टर के अनुसार हम भी हो जाएं? हम भी उसका मंदोदरी आराम से उठा सकते थे? इतने उसके पास थे वानर कि गए, हनुमान गए और बोले कि सीता को हम उठा के ले आएंगे, कोई युद्ध का भी जरूरत नहीं। तो क्या मंदोदरी को वो नहीं उठा सकते थे? जैसे को तैसा कर सकते थे, लेकिन किया क्या? नहीं। मुझे अपने रोल में चेंजिंग नहीं ले आना है। कोई गलत कर रहा है, हम उसके अनुसार कर रहे हैं, तो फिर आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी? साधारण, कोई देखना नहीं चाहेगा, आपको खुद शर्म आएगा। एक गाली गलौज कर रहा है और एक चुपचाप है, उसका चारों तरफ नाम ही होगा। और एक दिन यही सहन शक्ति आपको उस आत्मा से मुक्त कराएगी, बंधन मुक्त कराएगी। लेकिन तब तक आप बंधन मुक्त नहीं होंगे जब तक आप, वो 4 गाली दे रहा है तो आप 8 गाली दे रहे, तो आप बंधन मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, वो गाली गलौज कर रहा है, वो मारपीट कर रहा है, वो तकलीफ दे रहा है, वो मेरा जीना हराम किए हुए है, क्यों किए हुए ऐसा? और किसी का तो वो नहीं कर रहा है। कोई बहू है, कोई बेटी है, कोई बेटा है और मेरे साथ गलत कर रहा है, सबके साथ तो नहीं कर रहा है। आपके साथ क्यों हो रहा है? कार्मिक अकाउंट, कर्मों का हिसाब किताब। इसीलिए एक्सेप्ट करते जाना है। बाबा कहते क्यों, क्या, कैसे हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं। अब इसी ग्रुप में एक बहन के बच्चे का तबीयत इतना खराब हो गया कि अब वो बहन संकल्प चला ले, इतने लोग जुड़े हुए हैं, सबका सब कुछ ठीक है, मेरा ही बच्चा का तबीयत खराब क्यों हो गया? ऐसा होता है क्या? उसमें संघर्ष की और जीत पाई। तो हमें अपने रोल को देखना है। आप दूसरे को रोल को देखकर हम दूसरा जैसा बन जाएं तो फिर ये तो बाबा रोल लिखा ही नहीं। हम हीरो हीरोइन पार्टधारी हैं। हमारा जो पार्ट लिखा गया हम वही पार्ट निभाएंगे, किसी और का पार्ट चोरी कर लेंगे क्या? और यही हम कर रहे हैं। कोई गाली दिया, हम तुरंत गाली देने पर उसका रोल हम एक्सेप्ट कर लिए, मतलब उसका रोल हम अपना लिए। हम अपने रोल पर अडिग रहे। मेरा जो रोल है उस रोल को मुझे परफेक्ट तरीके से निभाना है। तो बाबा कहते हैं उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखकर फुल अटेंशन अपने प्रति रखना है कि मेरे मन में संकल्प न चले, क्योंकि ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। जब भगवान कहते हैं कि ये ड्रामा मुझे बहुत पसंद है और इस ड्रामा में कहीं कोई खामी नहीं, तो हम क्यों संकल्प चले? कोई कैसा भी कर रहा है लेकिन उस आत्मा के प्रति नेगेटिव चला, यानी आप ड्रामा पर संशय कर दी, भगवान पर संशय कर दी, अपने आप पर संशय, आत्माओं पर संशय, फिर आप क्या करते हैं? फेल हो जाते। तो स्वयं को बिल्कुल अचल अडोल स्थिति में स्थित रखना है, चाहे कोई पहाड़ जैसी भी परिस्थिति आ जाए, तब भी हमारी स्थिति कैसी हो? परिस्थिति आया ही नहीं, आराम से चल रहे हैं, उसको नहीं कहेंगे परिस्थिति आया और आप हिले नहीं, तब जाकर आपको कहा जाएगा कि आप महान। तब भी क्यों, क्या, कैसे, ये नहीं करना है, क्योंकि परमात्मा आप बच्चों के संग है, तो कोई भी आप बच्चों का बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये भगवान गारंटी कर रहा है। तो पहाड़ जैसी भी परिस्थिति आ जाए तो ध्यान किस पर जाए? मेरे साथ बाबा है, ये परिस्थिति भी मेरे लिए कुछ तोहफा लेकर आई। जब ये स्थिति रहेगी तब तोहफा बन जाएगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन उठा देते हैं तब वो तोहफा नहीं रहता, फिर वो परिस्थिति
तूफान मेरा बहुत कुछ तहस नहस करके चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ तो हमने भगवान को साइड कर दिया, सुरक्षा कवच तो लिया ही नहीं, हमने क्वेश्चन उठा दिया। जब भगवान कह रहा है कि बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और फिर भी हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, दिन रात हम परेशान हैं, तो और कौन आएगा हमारा बेड़ा पार करने? सोचने वाली बात है। भगवान है और फिर भी हम क्वेश्चन उठा रहे हैं, फिर भी हम निर्भय नहीं है। तो जब भगवान के साथ निर्भय नहीं है तो कोई देहधारी मेरा साथ देगा? इसीलिए तो कहा जाता है कि अभी ही भाग्य लिखा जा रहा है, और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसलिए ये समय बड़ा कीमती है और इस समय हमें बलिहार जाना है उसमें। अब बलिहार जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? बहुत त्याग तपस्या करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? बाहर की चीजें खा रहे थे, गंदी संदी, कितना पसीना भी उसमें गिरता था लोगों का। अब होटल में बनता है, अभी तो सोचते कैसे खाते थे। वो गोलगप्पे जो लोग खाते हैं उसमें उस आदमी का पसीना तो स्पष्ट दिख रहा है, पूरा शरीर में पसीना, और वो तो गिरता होगा उसमें, नेचुरली गिरता हो। लेकिन जिह्वा के स्वाद के आगे सब साइड करके और कुछ नहीं देखते, बस खाते। अभी तो इतने बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। अभी एक भाई जुड़े हुए हो तो डेकोरेशन का काम करते हैं, मतलब शादी ब्याह में सारा कैटरिंग वूटरिंग सारा सुविधा वही करवाते हैं, लेकिन खाना नहीं खाते हैं बाबा के बच्चे। खाना वहाँ का नहीं खाते, अपना दूर दूर तक कार्य के लिए जाते हैं और उसके बाद चूड़ा सत्तू या फिर फल उल लेकर के जो भी होता है उस तरह खाकर रहते। त्याग तपस्या बाबा के बच्चे कर रहे हैं ना, लेकिन ये बहाना देना कि नहीं नहीं घर है परिवार है, नहीं, आप नहीं चाह रहे। जिस दिन हम संकल्प कर ले, मेरे संकल्प को कोई नहीं रोक सकता। कैसे हम कह सकते हैं कि हम ये पढ़ाई भी पढ़ें? ये पढ़ाई किस चीज की है? देवी देवता बनने की है ना। और देवी देवता बनने की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं और कहीं किसी शादी पार्टी में हम लोगों को खाते हुए मिलेंगे तो कौन बोलेगा कि हम देवी देवता बनने वाले हैं? इससे बाबा की प्रत्यक्षता होगी कि हम सीधा सीधी ज्ञान की बदनामी कर रहे हैं। आज धारणाओं के लिए ही इतना बात बोला जा रहा है हमारे लिए। लोग सोचते कि कैसे आप लोग रह जाते, कैसे आप लोग बाहर की चीजों को खाए बिना रह जाते। लेकिन क्या किसी को कष्ट हो रहा है? और जीवन आसान नहीं हो गया क्या? फालतू में पैसे की बर्बादी, उसके बाद कभी कभी पेट भी खराब हो जाना। अब तो सब कुछ परफेक्ट है, अपने हाथ के सिवा किसी के हाथ का खाना नहीं, कितना जीवन अच्छा हो गया। लेकिन प्यार किससे होना चाहिए? उस परमात्मा से। जब उससे प्यार है तो उसके लिए हम बलिहार। फिर सोचना नहीं है, चेहरे पर चिंता की एक रेखा नहीं दिखनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो मेरे साथ है और वो सब कुछ अच्छा करने आया है। लेकिन वो अच्छा करना छोड़ देता है जब आप चिंता करते हैं। बाबा क्या बोला? तुम मेरे ऊपर छोड़ दो तो 100% मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन हम ही नहीं छोड़ रहे, हम ही चिंतित हैं, ये काम रुका हुआ है, ये काम नहीं हो रहा है, घर में ये बच्चे ऐसे कर रहे हैं। सारा तो हम बोझ का टोकरा, आज सुबह आया था ना, सारा बोझ तुमने मुझे दिया है। भगवान आज पूछ रहे थे, आज सुबह की मुरली, सारा बोझ मुझे दिया है? अगर नहीं दिया तो पूछो अपने आप से, क्यों नहीं दिया? बोझ लेना अच्छा लगता है क्या? सारा बोझ उसकर दे करके बेफिक्र बादशाह हो जाना है। ऐसा तो जीवन मिला ही नहीं था कि गार्जियन भगवान हो। अब तो कोई टेंशन ही नहीं, वो गार्जियन है वो समझे। कोई बात आता है, बाबा तुम समझना, घर तुम्हारा है, हाँ हमको डायरेक्शन देना, हमको क्या करना हम अपना करेंगे। ठीक है, ओम शांति।